इस पर कनिंग कहती है कि ये सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है और कुछ नहीं। मेरा भी उससे मिलना जुलना होता रहता है। फिर भी मीडिया वाले नहीं मानते और प्रिंस पर अंडा फेंक कर मार देते हैं। तो बॉडीगार्ड प्रिंस और प्रिंसेस को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये सारी न्यूज देखकर कनिंग के पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। वहीं भूतिन पैलेस लौटने के बाद इन कनिंग को थैंक यू बोलता है, मगर कनिंग उससे काफी नाराज थी और कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए किया है। जिससे फिर पूरे दिन इन और कनिंग दोनों का मूड खराब रहता है। अगले दिन कॉलेज में इनको पता चलता है कि कैसे उस दिन मिनी के साथ कनिंग के फ्रेंड्स ने बुरा बिहेव किया था। तो मिनी से मिलने जाता है। मिनी पहले तो सॉरी बोलती है कि मुझे नहीं पता था, मेरा तुमसे बैंकॉक में मिलना इतना बड़ा इशू बन जाएगा। जब मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था तो मुझे उसी वक्त हाँ कर देना चाहिए था, मगर मैंने उस वक्त हाँ बोल दिया था। अगर मैं उस वक्त हाँ बोल देती तो आज हम दोनों शादी कर चुके होते। ये सब कहते कहते वे इनको हक कर लेती है और कहती है कि क्या हम फिर से पहले की तरह नहीं मिल सकती। इस बार इनको हक करते हुए कनिंग देख लेती है। कृष्णा ने कनिंग के लॉकर में इन और मिनी की किसिंग वाली फोटो रखवा दी थी। अब मीडिया में तो सिर्फ उनके घूमने फिरने की वीडियोस वायरल हुई थी, पर किस वाली फोटो को देखकर कनिंग का दिल टूट जाता है। वे बहुत रोती है और उसके आंसू पोंछने के लिए नकुन साथ में होता है। उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे एक लेक पर ले जाता है। दोनों काफी बातें करते हैं। महल में खबर फैल जाती है कि प्रिंसेस फिर से मिसिंग हो गई। सभी कनिंग को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं, पर कनिंग तो नकुन के साथ होती है। नकुन उसे किस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर इन आकर नकुन की फीलिंग्स पर पानी फेर देता है। इन दोनों के बीच होती है लड़ाई। फिर क्या था, दोनों में आर्ग्यू हो जाती है। कनिंग दोनों को रोकने की कोशिश करती है, पर कोई रुकने को तैयार नहीं होता। इसलिए वे गुस्से में खुद ही चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे आता है और उसे हक करके कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मिनी मेरी पास थी, बट अब हम दोनों दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कनिंग भला उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे यकीन कैसे करती। उसने तो पिक में दोनों को किस करते हुए देखा था और अपनी आंखों से हक करते हुए भी देख लिया था। इसलिए वो कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे नहीं बल्कि मिनी से प्यार करते हो। मैं बेकार में तुम दोनों के बीच आ गई, इसलिए डाइवोर्स ले लेते हैं। मुझे पता है कि हमारे रिश्ते का यही अंजाम होने वाला है। इन कहता है कि डाइवोर्स तो मैं कभी भी नहीं लूंगा। इवनिंग में हम रॉयल फैमिली को साथ में देखते हैं, जहाँ पर कृत्साना सबको अपने चैरिटी प्ले के बारे में बता रही होती है। क्वीन किंग से कहती है कि चैरिटी के लिए प्ले वगैरह करना तो ठीक है, मगर आपको पता है कि इस प्ले में इनकी प्रिंसेस कौन बनेगी? वही लड़की मिनी, जिसकी वजह से इतना बखेड़ा हुआ है। ये जानकर किंग भी नाखुश होता है और कृत्साना से कहते हैं कि उस प्ले में प्रिंसेस हमारी कनिंग ही होनी चाहिए। कृत्साना कहती है कि मैंने तो पहले उसे ही बोला था, बट उसे एक्टिंग करनी नहीं आती। किंग कहते हैं कि नहीं आती तो उसे सीखनी होगी। वैसे भी अभी प्ले में एक हफ्ता बाकी है। इसके बाद किंग के ऑर्डर की वजह से कनिंग जी जान लगाकर सिंड्रेला वाले रोल की रिहर्सल करती है। वहीं जब मिनी को पता चलता है कि मुझे प्ले से रिप्लेस कर दिया गया है, तो वे इनके सामने आकर बहुत रोती है। इन उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। तब वे कहती है कि तुम्हें कनिंग से प्यार हो गया है ना। वे सॉरी बोलकर खुद को छुड़ा लेता है और कनिंग के पास चुपचाप चला जाता है। उसकी रिहर्सल में हेल्प करने के लिए रिहर्सल करते करते दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अब प्ले वाले दिन ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे पूरी रॉयल फैमिली बहुत खुश होती है। कृत्साना भी खुश है, मगर इनकी एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि आगे जो होने वाला है उसकी वजह से, क्योंकि उसने मिनी को कुछ करने के लिए बोला था। मिनी की स्टूपिडिटी की वजह से सबको उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। मिनी होश में आ जाती है और अपने पास अंकल किम को देखती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कृत्साना तुमसे ये सब करवाएगी। कुछ देर के बाद इनको मिनी से मिलने आता है और कहता है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। मिनी कहती है कि मेरा प्यार दिखाने का एक यही तरीका था। इन कहता है कि ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, मगर मैं सच में तुम्हारी केयर करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि दोबारा इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वे वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर किंग तक रॉयल स्टाफ ये खबर पहुंचा देता है कि प्रिंस के क्राउन प्रिंसेस बनने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, इसलिए पब्लिक में ये बात चल रही है कि हमें क्राउन प्रिंस बदल देना चाहिए। और ये भी बोल रहे हैं कि इन क्राउन प्रिंस बनने के लायक नहीं है। किंग कह देते हैं कि अगर पब्लिक का यही राय है तो मैं इस बारे में सोचूंगा। क्वीन कहती है कि क्या मतलब है कि सोचूंगा। किंग कहते हैं कि किंग बनने के लिए पब्लिक का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर पब्लिक उसे किंग के रूप में देखना नहीं चाहेगी तो हम अपनी मर्जी से उस पर ये चीजें नहीं थोप सकते। ये सारी बातें सुनकर इन चला जाता है और जब कनिंग उसे रोकने के लिए आती है तो वो उसे भी कहता है कि कुछ देर के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कृत्साना की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। वो सोचती है कि बस अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरा बेटा क्राउन प्रिंस बन जाएगा। जब प्रिंसेस लीला अपने डैड को इतनी टेंशन में देखती है तो कहती है कि चलिए ना डैड, हम दोनों कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर चलते हैं। किंग कहते हैं कि ऐसी हालत में वेकेशन पर जाना सही नहीं होगा, मगर प्रिंसेस लीला किसी तरह उन्हें मना लेती है और दोनों बाप बेटी फिर फॉरेस्ट पैलेस में चले जाते हैं। किंग ये ऑर्डर देकर गए थे कि मेरी गैर मौजूदगी में प्रिंस इन और प्रिंस नकुन सारा काम संभालेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कृत्साना क्वीन मदर को अश्योर करती है कि बाकियों का तो पता नहीं, पर मेरा बेटा पूरी जी जान लगाकर काम करेगा।
इन काम में बिजी हो जाता है, कनिंग को टाइम नहीं दे पाता। एक दिन क्वीन मदर इन दोनों को थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करने को कहती है। दोनों पैलेस के नजदीक ही एक वाटरफॉल के पास मिलते हैं, जहाँ बातों ही बातों में कनिंग पूछ लेती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, जब तुम मेरे से प्यार करते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों के रास्ते से हट सकती हूँ। इन कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डाइवोर्स या डबल शादी करने पर बहुत में प्रिंस कभी भी किंग नहीं बन पाता। यही यहाँ का रूल है, इसलिए तुम्हें लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहना होगा। दूसरी ओर फॉरेस्ट पैलेस में किंग अपने रूम में एक पुराना कैमरा निकालते हैं और उनके पास की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि वो इसी कमरे से कृत्साना के फोटोज क्लिक किया करते थे। किंग वे कैमरा एक बार फिर से उठाते हैं और जंगल की फोटोज क्लिक करने लगते हैं। अचानक उनके सामने कृत्साना आ जाती है, जिससे किंग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कृत्साना किंग की थोड़ी फिर चापलूसी करती है और धीरे से यह आइडिया उनके दिमाग में डाल देती है कि दोनों प्रिंस में से जो काबिल होगा उसी को किंग की पोजीशन मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा भी काफी मेहनत कर रहा है। इसके बाद वे किंग के हाथों से कैमरा लेकर उन्हीं की फोटो क्लिक करने लगती है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस लीला आ जाती है, जो कि अभी तक वॉक पर गई हुई थी। उसको देखकर कृत्साना कहती है कि मैं तो बस देखने आई थी कि किंग की तबीयत ठीक है नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि ठीक है, इसलिए मैं चलती हूँ। कृत्साना जब वापस रॉयल पैलेस जाती है तो वहाँ जानबूझकर क्वीन को ये बताती है कि पता है किंग से मिलने के लिए मैं फॉरेस्ट पैलेस गई थी। इस पर क्वीन को गुस्सा आ जाता है, मगर वो खुद को शांत रखते हुए पूछती है कि किंग की तबीयत कैसी है। कृत्साना कहती है कि बिल्कुल फिट है। वहाँ तो अपने फेवरेट कैमरा से फोटोग्राफी भी कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद प्रिंस और प्रिंसेस दोनों कई दिनों के बाद कॉलेज अटेंड करते हैं। छुट्टी के बाद कनिंग थोड़ा सा मुंह बना लेती है कि सारे हस्बैंड अपने वाइफ को इंस्टाग्राम पर कितना स्पेशल फील कराते हैं, और एक तुम हो जो मुझे फॉलो तक नहीं करते। मैडम की नाराजगी दूर करने के लिए इन कुछ इंतजाम करता है। फिर टेंट वेंट का सारा अरेंजमेंट करता है। आज की रात कनिंग के साथ इसी टेंट में गुजारने का प्लान था। इस दौरान वो काफी क्यूट क्यूट सी पिक्चर भी लेता है, जिससे उसी टाइम कनिंग इंस्टाग्राम पर इनके साथ कोलैब करके पोस्ट कर देती है। अगली सुबह ही किंग और प्रिंसेस लीला वापस रॉयल पैलेस में आ जाते हैं। यहाँ किंग को जब पता चलता है कि इन तो आराम से अपनी वाइफ के साथ नाइट आउट एंजॉय करने गया हुआ है और नकुन बिना ब्रेक के काम कर रहा है, तो इनसे इस बार जरा नाराज होते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। फिर वे प्रिंस नकुन से काम के अपडेट भी लेते हैं, क्योंकि वही इस काम को देख रहा था। इसका नतीजा ये निकलता है कि जब इन और कनिंग दोनों वापस पैलेस आते हैं तो क्वीन से उनको भी डांट पड़ती है। नेक्स्ट जब वे कॉलेज आते हैं तो कॉलेज कैंपस में इनको मिनी मिल जाती है, तो वे रुका थोड़ा उसका हालचाल पूछने लगता है। जब मिनी बताती है कि मैं तो वापस लंदन जा रही हूँ, कम से कम मैं अपना सपना ही पूरा कर लूँ, ओलंपिक जीतने का। इन यहाँ पर उसे मोटिवेट करता है कि तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, तुम बहुत ही मेहनती हो। फिर वह गिफ्ट बॉक्स देता है, जिसमें एक हार्ट शेप के साथ कुछ फोटोज भी होती हैं। इसको देखकर मिनी फिर से रोने लगती है। वे समझ जाती है कि ये तो मैंने ही इनको दिया था, अब वो मुझे वापस कर रहा है। इसका मतलब हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है। इसलिए वे रोते हुए इनको आखिरी बार हक कर लेती है। ये चीज दूर से कनिंग भी देख लेती है। उसे लगता है कि इन अभी भी मिनी के साथ है, इसलिए वो इनसे नाराज हो जाती है। तभी वहाँ पर नकुन आ जाता है, तो कनिंग उससे कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वापस घर ले चलो। घर जाने पर उसे क्वीन से भी डांट सुनने को मिलती है कि तुम लोग बिना इनके घर वापस आ गए। कनिंग, तुम्हें अभी तक ये रूल समझ नहीं आया कि बिना अपने हस्बैंड के तुम किसी और के साथ नहीं घूम सकती। अगर किसी ने नोटिस किया तो आप दोनों को गलत समझेंगे। इसके बाद जब इन घर पर आता है तो क्वीन इन और कनिंग दोनों से कहती है कि देखो, तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो। आने वाले इंटरव्यू के दौरान कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्वीन के वहाँ से जाने के बाद इन कनिंग से कहता है कि मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था और तुम बिना बताए नकुन के साथ वापस आ गई। मुझे इस तरह ह्यूमिलेट क्यों करती रहती हो। कनिंग बता देती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी महबूबा के साथ खुल्लम खुल्ला चिपका चिपकी करते हुए देख लिया था, इसलिए अब तो मुझे यकीन ही नहीं है कि हमारा रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल भी पाएगा। ये कहकर वह चली जाती है और अपना सोशल अकाउंट भी लॉग आउट कर देती है। वहीं उसी वक्त इन उसे सोशल अकाउंट पर सॉरी बोलकर सारी सच्चाई मैसेज में टाइप करके सेंड करता है, पर कनिंग तो देख नहीं पाती, इसलिए वो उससे नाराज ही रहती है और इस वजह से अगले दिन कनिंग कॉलेज ना जाकर घर पर ही रहती है। वहीं इन भी कॉलेज ना जाकर फॉरेस्ट वाले पैलेस में चला जाता है, जहाँ उससे मिलने उसकी बड़ी बहन प्रिंसेस लीला आ जाती है और कहती है कि तुम भी बिल्कुल डैड की तरह हो, जब भी उदास होते हो तो फ्रेश होने के लिए यहीं पर आया करते हो। वैसे तुम्हें क्या हुआ है। इन कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं अपने फीलिंग्स आखिर कनिंग को कैसे समझाऊं। बचपन से मुझ पर रोक टोक लगाई गई है कि अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी, कमजोर नहीं बनना, ज्यादा इमोशनल नहीं बनना, और अब ये हाल हो गया है कि मैं अपनी फीलिंग ढंग से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता हूँ। लीला कहती है कि प्यार में फीलिंग्स तो बतानी ही पड़ती हैं, वरना वो तुमसे एक दिन बहुत दूर चली जाएगी। ये कहकर लीला वहाँ से चली जाती है। इनके हाथ में अपने डैड का कैमरा लग जाता है, जिसमें वो अपने डैड और कृत्साना की पुरानी फोटो साथ में देख लेता है। फोटो में उन्हें इतना क्लोज देखकर इनको अब सब पता चल जाता है कि क्या सीन है। उसके डैड का उसके आंटी के साथ रिलेशन था,
इसलिए जब वे वापस रॉयल पैलेस आता है तो वे अपनी आंटी कृत्साना से सीधे मुंह बात नहीं करता। कृत्साना जब सामने से उससे बात करने भी आती है तो वे काफी टेढ़े मेढ़े जवाब देता है। कनिंग नकुन के सामने अपनी आंटी को खूब खरी खोटी भी सुनाता है कि कैसे कुछ लोग अपने रिश्ते की मर्यादा भूल जाते हैं और किसी और के पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर वे खुलकर नहीं कह पाता। वे कृत्साना और अपने डैड के बारे में बात कर रहा था, जिससे कनिंग को गलतफहमी हो जाती है। वे सोचती है कि ये मुझे और नकुन को बोल रहा है, इसलिए वो उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका मुंह ठीक करने के लिए नकुन रात में चोरी छिपे उसे कार ड्राइव पर लेकर जाता है। ये लोग एक सुनसान सी जगह पर ठंडी हवा खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ कनिंग काफी इमोशनल हो जाती है कि कैसे इन मुझ पर हमेशा चीट करता है। नकुन उसका सहारा बनने के लिए उसे हक कर लेता है और इसी टाइम कोई इन दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर लेता है। ये कृत्साना के पैसे खिलाए हुए रिपोर्टर्स होंगे जो अगले दिन ये फोटो वायरल कर देते हैं, ये लिखकर कि क्राउन प्रिंसेस कनिंग को किसी और के साथ रात में स्पॉट किया गया। उस फोटो में उन्होंने जानबूझकर नकुन का फेस कैप्चर नहीं किया ताकि नकुन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही वो फोटो वायरल होती है तो सभी शॉक हो जाते हैं कि जैसा पति वैसी पत्नी, दोनों को अपनी शादीशुदा लाइफ की कोई चिंता नहीं है। जब कनिंग से रॉयल फैमिली ये जानने की कोशिश करती है कि वे कल रात किससे मिलने गई थी तो नकुन को इस प्रॉब्लम में पड़ने से बचने के लिए वे झूठ कह देती है कि मैं तो अपने डैड से मिलने गई थी, मुझे उनसे मिले हुए काफी दिन हो गए थे, मेरा मन काफी घबरा रहा था और आप लोग मुझे मेरी फैमिली से टाइम पर मिलने भी नहीं देते, इसलिए मुझे छिपकर उनसे मिलने जाना पड़ा। यही बात रॉयल फैमिली मीडिया वालों को बता देती है, पर कनिंग की फैमिली को तो पता था कि कनिंग अपने डैड से मिलने नहीं गई थी, इसलिए उन्हें भी टेंशन होने लगती है कि हमारी बेटी किसी और के साथ है। वहीं किंग उस रिपोर्टर से कंफर्म करने के बाद अपने रॉयल फैमिली मेंबर्स को बताते हैं कि कनिंग झूठ बोल रही है, वो उस रात अपने डैड से नहीं बल्कि किसी और से मिली थी। तब क्वीन किंग को शांत करती है और कहती है कि मैं इस मामले को संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। फिर वे गुस्से में कनिंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि सच सच बताओ, कल रात तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं थी ना बल्कि नकुन के साथ थी। तो वे डर कर हाँ बोल देती है, मगर साथ ही ये भी बताती है कि मेरा और नकुन का कोई रिलेशन नहीं है। मैं भी जानती हूँ कि ये बात आप लोग नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं अपने डैड से मिलने गई थी। इसके बाद किंग का बुलावा आता है। इन कहता है कि तुम्हें उनके गुस्से का शिकार होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है हम खुद सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल मैं तेरा डैड की डांट सुनकर आता हूँ। दूसरी ओर कृत्साना किम के पास जाती है, वहाँ वो मिनी से कहती है कि मौके पर चौका मार लो, अभी इन और कनिंग के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तुम अगर चाहो तो इनको अपने जाल में फंसा सकती हो। मगर मिनी तो हार मान चुकी थी, वो अब इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, जिससे कृत्साना किम पर गुस्सा करती है कि तुमने तो कहा था तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मगर तुम्हारी नीज ने तो मना कर दिया। किम कहता है कि मैं अभी भी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, इन सब में मेरी नीज को इन्वॉल्व मत कीजिए, वो ऐसे बहुत परेशान है। कृत्साना कहती है कि तुम मुझे सामने से इनकार कर रहे हो, जब तुम मेरी इस काम में मदद नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मदद करने के लायक भी हो, इसलिए वह दोस्ती यहीं पर खत्म करना चाहेगी। दूसरी ओर कनिंग जब कॉलेज आती है तो वहाँ नकुन उसको इनसे डाइवोर्स देने के लिए कहता है, क्योंकि वह देख रहा होता है कि कैसे इस रिश्ते में कनिंग पिस रही है। पर कनिंग कहती है कि नहीं, मैं डाइवोर्स कैसे ले सकती हूँ, इससे रॉयल फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी, अब मैं उस फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ, मैं ये सब करने का नहीं सोच सकती। साथ ही डाइवोर्स के बाद मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले की तरह खराब हो जाएगी और मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगी। इसके बाद नकुन इनसे खुल्ला खुल्ला पिट जाता है। वो कहता है कि तुम कनिंग की इतनी परवाह क्यों करते हो, हम दोनों को हमारे हिसाब से रहने दो। नकुन कहता है कि कनिंग तुम्हारे साथ खुश नहीं है, मैं बस उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। इन कहता है कि तुम हिस्ट्री रिपीट मत करो। नकुन कुछ समझ नहीं पाता तो इन कहता है कि इस बारे में अपनी मॉम से पूछ लेना। इसके बाद वे जब लोग कॉलेज आते हैं तो वहाँ मिनी इनसे कहती है कि हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या, जिससे कनिंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है कि इनका तो ये सब कभी खत्म ही नहीं होने वाला। इन भी डर जाता है, मगर मिनी उसे वो गिफ्ट वापस करते हुए कहती है कि क्या तुम इसे दोस्ती के नाते बस अपने पास रख सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। फिर वो उसे इनके कोट पर लगा देती है और इसके बाद चली जाती है। वे कनिंग को भी सॉरी बोलती है कि मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी, अब मुझे रियलाइज हो गया है कि प्रिंस इनके लिए तुम ही परफेक्ट प्रिंसेस हो, क्योंकि जब मुझे इन्हें प्रपोज किया था तो मैं काफी डर गई थी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मुझे हर वो काम करने की आजादी है जो मैं करना चाहती हूँ, मगर रॉयल फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के बाद सबसे पहले तो आजादी छीन जाती है। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं तुमसे इनको वापस छीन भी लेती हूँ तो उसकी वाइफ बन भी जाती हूँ, तो मुझे वही सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे जो तुम कर रही हो। मैं इस तरह की लाइफ शायद नहीं जी पाऊंगी, मुझे मेरा ओलंपिक जीतने का सपना पूरा करना है। वैसे तुम एज अ प्रिंसेस काफी अच्छी परफॉर्म कर रही हो,
इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने डैड के पास आकर कहता है कि हमें फॉरेस्ट पैलेस की रेनोवेशन करवानी चाहिए क्योंकि वे काफी पुराना हो गया है। किंग मना कर देते हैं तो इंटोन करते हुए कहता है कि आपके उस पैलेस से कोई वैल्यूएबल मेमोरी जुड़ी है क्या? अगर है तो मुझे ये काम करने दीजिए, अगर नहीं है तो मुझे ये काम करने दीजिए। वैसे भी फॉरेस्ट पैलेस पर क्राउन प्रिंस का ही हक होता है, इसलिए मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। इनकी जिद की वजह से कोई समझ नहीं पाता कि आखिर वह जंगल वाले पैलेस को रेनोवेट करवाना क्यों चाहता है। ये चीज तो कृत्साना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्सा करती है। इन कहता है कि बड़ी अजीब बात है, रेनोवेशन से सिर्फ आपको और मेरे डैड को ही दिक्कत है। लगता है आप दोनों की बहुत ही खास चीज जुड़ी है वहाँ पर। ये सुनकर कृत्साना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए हमें उसको सहज कर रखना चाहिए। उसको रेनोवेट करवाने का क्या फायदा? तब इन सच्चाई बता देता है कि आपको क्या लगता है आपके काले कारनामों के बारे में किसी को नहीं पता। आपने तो अपने हस्बैंड के भाई के साथ रिलेशन बना लिया। इसके बारे में पता चलने के बाद आपके हस्बैंड ने खुद को इस दुनिया से आजाद करा दिया। ये सब सुनकर कृत्साना गुस्सा करती है कि तुम्हें सच्चाई बिल्कुल नहीं पता है, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। इन कहता है कि बस इतना ही नहीं, चाहे जो हो जाए मैं उस जगह को बदल कर रहूंगा। कृत्साना को दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो अकेले में प्रिंसेस कनिंग को बहकाती है कि देखो, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता तो उसके लिए अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस करना सही नहीं है। तुम्हें डाइवोर्स लेकर आजादी से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। इन और कनिंग को मीडिया वालों के सामने बैठे हुए दिखाते हैं। आज इनका इंटरव्यू चल रहा है जिसमें रिपोर्टर्स तरह तरह के सवाल पूछते हैं। इन अपनी तरफ से क्लियर कर देता है कि देखो, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, हम जल्दी खुशखबरी भी देंगे। पर कनिंग कहीं खोई खोई सी लगती है। उसके दिमाग में दोस्तों की वही बातें चलती हैं जो कृत्साना ने उसको बोली थी। इसलिए जब रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि आप क्या सोच रही हैं प्रिंसेस, तो वो बता देती है कि डाइवोर्स के बारे में। अब ये सुनते ही रिपोर्टर्स में हड़कंप मच जाता है। वे और डिटेल में जानने के लिए कहते हैं। इन बात को संभाल लेता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम बिल्कुल अनजान थे, इसलिए हमारा आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता और उस टाइम हम डाइवोर्स के बारे में सोच रहे थे। बट अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा साथ में रहना चाहते हैं। इंटरव्यू के बाद किंग तो कनिंग पर बुरी तरह भड़क जाते हैं। वे पूछते हैं कि तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है, तुम हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने में क्यों लगी हो? ये सब उसी लड़के की वजह से हो रहा है जिससे तुम उस रात मिलने गई थी। वो लड़का आखिर कौन है? तब कनिंग रोते हुए कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मेरे मुंह से गलती से डाइवोर्स वर्ड निकल गया। इसके बाद किंग इनको सुनाते हैं कि तुम दोनों की शादी को इतना वक्त हो गया पर अभी तक तुम्हारे बीच प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। किंग अपने वाइफ को भी कहते हैं कि ये दोनों नेक्स्ट क्वीन और किंग बनने के लायक नहीं है। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं प्रिंस नकुन को ही क्राउन प्रिंस बना दूं। वो कम से कम सीरियसली काम तो करता है। जिस पर क्वीन भड़क जाती है और कहती है कि ये सब कृत्साना के मुंह में करना चाहते हो ना, आपको क्या लगता है? मुझे आप दोनों की हकीकत के बारे में नहीं पता। मैं अब तक चुप रहती आई हूँ, लेकिन अगर मेरे बेटे के हक छीनने की बात आई तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। क्वीन भी गुस्से में क्वीन के पास आकर कहती है कि तुम एक बात साफ बताओ कि आखिर तुम प्रिंस नकुन के लिए क्या फील करती हो? कनिंग सच्चाई बता देती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वीन कनिंग के केयरटेकर को ऑर्डर देती है कि अब से प्रिंस नकुन को कनिंग से मिलने की इजाजत नहीं है। दूसरी ओर रॉयल स्टाफ आकर किंग को बताते हैं कि लंदन के साथ टूरिज्म होने वाली है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ क्राउन प्रिंस को भी लेकर जाएं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ओकेजन है। इसके बाद किंग सबके सामने बोल देते हैं कि नहीं, मैं प्रिंस नकुन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि पहली बात कि नकुन ने ही इस ट्रीटी के लिए कदम उठाया था और दूसरा प्रिंस इनको यहाँ रहकर अपनी वाइफ के रफर का पता लगाना है, और अगर ये अपनी पर्सनल लाइफ को ही नहीं संभाल पाएगा तो राजगद्दी खाक संभालेगा। ये कहकर किंग वहाँ से चले जाते हैं। नकुन इनसे कहता है कि तुमने डैड को बताया नहीं कि तुम्हारी वाइफ का लवर मैं ही हूँ। इन गुस्सा करता है और कहता है कि दिन में सपने मत देखो, मेरी वाइफ है तो मुझसे ही प्यार करेगी ना, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वे नकुन को समझाती है कि इनकी शादीशुदा लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश मत करो और ना ही उसके पॉलिटिकल करियर को। कनिंग काफी परेशान होती है कि किंग उससे नाराज हो गए। कृत्साना अगेन उसको सजेस्ट करती है कि किंग से माफी मांगने के लिए यहाँ पर रॉयल पार्डन नाम की एक रिचुअल है जिसमें नी डाउन होकर किंग से तब तक माफी मांगनी होती है जब तक वह माफ ना कर दे। ये जानते ही कनिंग किंग के पास जाती है और नी डाउन होकर माफी मांगती है। किंग तो गुस्से में कहते हैं कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम अगर 200 दिन तक भी ऐसे ही रहोगी तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। इस चीज से बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस रिचुअल में कोई और दूसरा आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल कनिंग और किंग के बीच की है, इसलिए जब तक किंग उसे माफ नहीं करते तब तक कनिंग को भूखे प्यासे नी डाउन होकर ऐसे ही बैठा रहना होगा।
पूरे राज परिवार को कनिंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वे डिनर के टाइम डिनर भी नहीं करते। कृत्साना तो आराम से खाई जाती है। इससे किंग बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि जब तक प्रिंसेस सच्चाई नहीं बता देती कि वो उस रात किसके साथ थी, उसने डाइवोर्स वाली बात क्यों की, तब तक मैं उसे माफ नहीं करने वाला और आप लोग भूख हड़ताल पर रहकर मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। जब ये सब कुछ नकुन देखता है तो वे पूरी फैमिली के सामने मान लेता है कि उस रात कनिंग के साथ मैं था। तब किंग नकुन से पूछते हैं कि क्या तुम कनिंग के लिए कुछ फील करते हो, तो ये कह देता है कि मैं पूरे दिल से कनिंग को लाइक करता हूँ। ये सुनकर क्वीन मदर की तबीयत खराब हो जाती है और कृत्साना का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। नकुन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वे सीधे कनिंग के पास जाकर कहता है कि मैंने सब कुछ सच्चाई बता दी, उस रात तुम मेरे ही साथ थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिससे और चीजें तो बाद में, लेकिन कनिंग खुद हैरान हो जाती है। वो कृत्साना और इनके सामने आकर कहती है कि नकुन, मैंने कभी भी तुम एक दोस्त से ज्यादा नहीं समझा, तुम हमारी दोस्ती के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। नकुन का दिल टूट जाता है। अकेले में उसकी मॉम भी उसे खूब डांटती है कि तुमने सारा प्लान खराब कर दिया, अब किंग बनने का सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। नकुन कहता है कि मॉम, मैं कभी भी किंग बनने का सपना नहीं देखता, ये सपना आपका है, आप जबरदस्ती मुझे किंग बनाना चाहती हैं। ये सारी बातें सुनकर कृत्साना रोने लगती है। वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ, एक बार तुम क्राउन प्रिंस बन जाओगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए कनिंग से भी अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी। मगर नकुन कहता है कि मुझे तो कनिंग ही चाहिए, मैं उसी से प्यार करता हूँ। इसके बाद इन नी डाउन होकर अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि अब कनिंग को माफ कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत थक चुकी है। किंग इन पर गुस्सा करता है कि तुम्हें सब पहले से पता था और तुम अभी तक चुप रहे। क्वीन भी कहती है कि इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाता है, वो अपनी वाइफ की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने ये बात छिपा कर रखी। तब बीच में क्वीन मदर कहती है कि सारे रूल्स रेगुलेशन गए तेल लेने, ये फैमिली का इंटरनल मैटर है, मैं फैमिली के सबसे बुजुर्ग होने की वजह से बाप बेटे को ये ऑर्डर देती हूँ कि सब कुछ ठीक करो। और तब अपनी मॉम की बात मानते हुए किंग कनिंग के पास जाता है और थोड़ा सुनाने के बाद उसे माफ कर देता है। जैसे ही कनिंग को उठने के लिए कहता है, बेचारी बेहोश हो जाती है, इसलिए वो उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। क्वीन को रॉयल स्टाफ से पता चलता है कि किंग फॉरेस्ट पैलेस में गए हैं और वहाँ उन्हें अपने पास के फ्लैशबैक आते हैं, जब किंग के बड़े भाई ने पहली बार उसकी मुलाकात एडवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेंट डॉक्टर मिस कृत्साना से कराई थी। और जब थारेट को कृत्साना ने बताया था कि मैं और थाडा हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, थाडा किंग का ही नाम है, हमने एक साथ पढ़ाई की है। वो आगे कहती है कि इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि थाडा के भाई का कृत्साना पर दिल आ जाता है, बट ये कोई पहली बार नहीं था जब थारेट को कोई लड़की पसंद आई हो। दरअसल वो दिल फेक टाइप का बंदा था, इसलिए जो फिलहाल किंग है मतलब थाडा, वो अपने बड़े भाई से कहता है कि कृत्साना बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए प्लीज आप उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। थारेट कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस बार सीरियस हूँ, मैं तो कृत्साना को अपनी क्वीन बनाना चाहता हूँ। किंग थारेट की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी, उसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं था। स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ टेंशन की वजह से नकुन ड्रंक होकर ड्राइव करता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे चोटें भी काफी लगती हैं। होश आने पर वह अपनी मॉम से कहता है कि अब हमें वापस इंग्लैंड चले जाना चाहिए, क्योंकि राजगद्दी का मुंह मुझे नहीं है और कनिंग मुझे मिलने से रही, मैं यहाँ रहकर उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। कृत्साना कहती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, मैं तुम्हें किंग बनाकर रहूंगी, तुम अभी बच्चे हो इसलिए समझ नहीं पाते, मगर आगे चलकर तुम मुझे थैंक यू बोलोगे। घर पर कृत्साना अपने केयरटेकर से कहती है कि अगर मेरे बेटे को कनिंग ही पसंद है तो मैं उसे वही दिलवा कर रहूंगी, हालांकि ये चीज काफी रिस्की होगी। सिया कहती है कि मैं हर रिस्क उठाने के लिए रेडी हूँ। अगली सुबह जब कनिंग जागती है तो उसे नकुन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। वह उससे मिलने जाती है पर उसकी केयरटेकर उसे रोक देती है, ये कहकर कि आपका उनसे मिलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस रात की वीडियो क्लिप वायरल हो गई है जिस रात आप नकुन को हक कर रही थी। फोटो में नकुन का फेस नहीं दिख रहा, पर वीडियो में सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। कनिंग को वीडियो भी दिखाती है, जिससे कनिंग सैड हो जाती है और समझ नहीं आता कि उसके पीछे हाथ धोकर कौन पड़ा है। अब सारी पब्लिक कनिंग के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि पहले कनिंग ने झूठ बोला था कि वो उस रात अपने डैड से मिलने गई थी, जबकि वो नकुन के साथ थी। इसका नतीजा ये निकलता है कि कुछ ऑफिशियल्स आकर किंग और उसकी फैमिली को बता देते हैं कि पब्लिक और पार्लियामेंट काफी परेशान है प्रिंसेस कनिंग की उस हरकत से। सबको लग रहा है कि इससे हमारी कंट्री और डायनेस्टी का नाम खराब हो रहा है, इसलिए प्रिंसेस कनिंग को डिपोर्ट कर देना चाहिए। किंग एक ही चीज कहते हैं कि अभी रुकिए, सच्चाई के तह तक जाने के लिए मुझे कुछ दिनों का टाइम चाहिए। पर जब उस मोहलत वाली बात का कृत्साना को पता चलता है तो वे सिया से कहती है कि कुछ ऐसा करो कि ये 2-4 दिन की मोहलत बेकार चली जाए, एक नई मुसीबत खड़ी कर दो जिसे सुलझाने में वो खुद परेशान हो जाए और कनिंग को बेकसूर ना ठहरा पाए। इसके लिए सिया एक जड़ी बूटी वाली टॉनिक लेकर कनिंग के कमरे में जाती है और कहती है कि आप जल्दी से फ्रेश होकर इसे पी लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी।
पर जैसे ही कनिंग वॉशरूम जाती है वैसे ही सिया कनिंग के फोन से इनको मैसेज करती है कि आज रात फॉरेस्ट पैलेस में मुझसे मिलने आना। अब ये मैसेज कनिंग के फोन से डिलीट भी कर देती है। कनिंग आकर टॉनिक पी लेती है कि कृत्साना मैडम ने आपके लिए मैसेज भिजवाया है कि अगर आप प्रिंस नकुन से मिलना चाहती हैं तो आज रात उनके विंग में जाकर मिल सकती हैं। रात में कनिंग नकुन से मिलने जाती है तो कृत्साना बताती है कि आज तो नकुन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की बात थी मगर नहीं हो पाया। जब प्रिंस इन फॉरेस्ट पैलेस में जाता है तो वहाँ पर तो आग लगी होती है। उसे कनिंग की चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते अंदर चला जाता है और तब इनके बॉडीगार्ड्स आकर उसे बाहर निकालते हैं। फिर यह अफवाह उड़ जाती है कि प्रिंसन ने फॉरेस्ट पैलेस में आग लगा दी, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ये सुनकर तो कनिंग भी काफी परेशान हो जाती है कि आखिर हुआ क्या है। वो इनसे मिलने का सोचती है लेकिन उसकी केयरटेकर मना कर देती है कि इस मैटर को किंग हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमें बस वेट करना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। अगले दिन क्वीन किंग से कहती है कि मेरा बेटा तो ये काम नहीं कर सकता। किंग भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रही है, साथ ही अपने लोगों से इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे। फिर आगे दिखाते हैं फरूक मिलने आता है क्योंकि उसे इन्हें भेजा था। फरूक कनिंग को कंफर्म करता है कि कल रात तो आप पैलेस में थी ही नहीं, मगर आपके फोन से किसी ने प्रिंस इनको मैसेज भेजकर फॉरेस्ट पैलेस में मिलने के लिए बुलाया था। जब तक वे वहाँ पहुँचे तो आग लगी हुई थी, मगर इल्जाम अब उन पर लग चुका है। तो वे एक बार कनिंग का फोन भी चेक करते हैं मगर उसमें तो कोई मैसेज भेजा हुआ नहीं दिखता। फिर वह कहता है कि याद करने की कोशिश कीजिए कि आपके फोन को कल किसी और ने यूज किया था। कनिंग को समझ ही नहीं आता कि मेरे फोन से इनको मैसेज कौन भेज सकता है, जिसने उसे फॉरेस्ट पैलेस में बुलाया होगा। फिर मैसेज को डिलीट भी कर दिया। दूसरी ओर ऑफिशियल्स किंग से कहते हैं कि जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक प्रिंसेस को क्राउन प्रिंसेस के ओहदे से हटा देना सही रहेगा, ताकि पब्लिक को लगे कि हम एक्शन ले रहे हैं। और जब ये बात इनको पता चलती है कि कल कनिंग को डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो ये गुस्से में खूब चीखता है क्योंकि वह हेल्पलेस महसूस कर रहा होता है। रात में अपना फेस हाइड करके कनिंग को ले जाता है। जब कनिंग को पता चलता है कि ये मेरा हस्बैंड है तो वे खुश हो जाती है क्योंकि काफी दिनों के बाद वो दोनों एक साथ थे। कनिंग उसको एक ऐसी जगह ले जाने के लिए कहती है जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता हो। ये दोनों एक बीच पर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक खाली पड़े घर में आ जाते हैं जहाँ खाने पीने को नूडल्स के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए अब उन्हें मार्केट जाना होगा। ये प्रॉब्लम है कि अभी तक तो न्यूज में प्रिंस और प्रिंसेस के साथ भागने की न्यूज हर तरफ फैल चुकी होगी, इसलिए खुले में घूम भी नहीं सकते। तो वे एक आइडिया लगाते हैं कि पेपर से अपने लिए एक मास्क बनाकर वे साथ में घूमते हैं। रात में दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे कनिंग जागती है तो इनको अपने पास ना पाकर डर जाती है। उसे एक छोटा सा नोट मिलता है जिसमें इनने लिखा हुआ था कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम में तुम्हें पिकअप करने आऊंगा, तब तक एक केक बनाकर रखना। रात में उसकी आंखों में पट्टी बांधकर वे उसे बीच पर ले जाता है जहाँ पर उसने एक क्यूट सी डेट नाइट अरेंज की हुई थी। वे कनिंग को शादी के लिए प्रपोज करता है, ये कहते हुए कि हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं, मगर पहली बार शादी हमने मजबूरी में की थी, बट अब मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वे खुशी खुशी हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे रॉयल गार्ड्स इन दोनों को अलग करने जाते हैं। इन थोड़ा और टाइम मांगता है बट वे दोनों को अलग कर देते हैं और कनिंग को उसके मायके पहुँचा देते हैं। तो रॉयल पैलेस जहाँ फिर से कार्रवाई की जाती है। यहाँ पूरी रॉयल फैमिली के साथ साथ ऑफिशियल भी मौजूद होते हैं। आज तो कृत्साना पूरी बन ठन कर आई होती है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि इन गिल्टी प्रूफ हो जाएगा और उसे क्राउन प्रिंस की पोजीशन से हटा दिया जाएगा और नकुन को क्राउन प्रिंस बना दिया जाएगा। अभी तक नकुन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुका होता है, मगर कृत्साना की खुशी तुरंत ही गम में बदल जाती है क्योंकि किंग ने जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराई थी वो ऑफिशियल्स को कुछ चौंकाने वाले सबूत लाकर देते हैं। जैसे फॉरेस्ट पैलेस में एक गोल्ड ब्रेसलेट मिली है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। उस रात रॉयल फैमिली की कौन वुमेन चुपके से फॉरेस्ट गई थी, इसका पता लगाना बेहद जरूरी हो गया है। जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता तब तक जजमेंट पोस्टपोन कर दी जाती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कृत्साना गुस्से से पागल हो जाती है। वे अपने केयरटेकर पर गुस्सा करती है क्योंकि वे ब्रेसलेट दरअसल कृत्साना का ही था जो उसने यहाँ पर काम करने के बदले सिया को गिफ्ट किया था। जब सिया कृत्साना का दिया हुआ काम करने गई थी तो गलती से उसका ब्रेसलेट फॉरेस्ट पैलेस में गिर गया था। नकुन किसी तरह अपनी मॉम को रोकता है। वो कहता है कि मॉम प्लीज आप होश में आ जाइए, मैं राजा नहीं बन सकता। कृत्साना बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसकी लाइफ तो खराब हो ही गई है। बेचारा नकुन अपनी मॉम को दवाई देकर शांत कराता है। वहाँ पर रॉयल स्टाफ आ जाता है और बताता है कि हमने उस रिपोर्टर का पता लगा लिया है जिसने प्रिंसेस कनिंग और नकुन का फोटो वायरल किया था। उसने ये बात कबूल भी कर ली है कि उसने ये सब आपके कहने पर किया था कृत्साना, इसलिए आपकी जजमेंट तक आप इस महल को छोड़कर जाना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट डे रॉयल स्टाफ कनिंग की केयरटेकर्स को बुलाकर पूछता है कि क्या तुम इस ब्रेसलेट को पहचानती हो? वे कहती हैं कि हमने ब्रेसलेट सिया को पहने हुए देखा था।
उसके बाद उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जिस दिन सिया कनिंग के लिए टॉनिक लेकर गई थी और बाहर वाले सीसीटीवी में ये कैप्चर हो गया था कि सिया कनिंग के फोन से कुछ टाइप कर रही थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिया ने ही इनको मैसेज करके रात में फॉरेस्ट पैलेस बनाने के लिए बोला था, क्योंकि कनिंग ने तो मैसेज किया ही नहीं। सब कुछ पता चल जाता है कि इन सब के पीछे कृत्साना ही है। सिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं लाइफ टाइम के लिए कृत्साना और नकुन की रॉयल पैलेस में एंट्री बैन हो जाती है। नकुन की जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसके खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे। इसके अलावा नकुन को सिर्फ बॉस्टन वाला ओल्ड हाउस मिलेगा। ये सुनकर कृत्साना की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। नकुन डॉक्टर को बुलाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कृत्साना ने जो प्लान किया था उसके बदले उसे काफी कड़ी सजा मिलती है। एक तो किंग उसके लॉन्ग टाइम फ्रेंड थे, ऊपर से क्वीन भी कृत्साना की मजबूरी समझती थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड से कृत्साना को कोई कड़ी सजा देने से मना करती है। उसके अंदर एक माँ का दिल है जो कि अपने बेटे का भला चाहता है, इसके लिए वे किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। जब बात मेरे बेटे के हाथों से थ्रोन छीनने की आई थी तब मुझे समझ आ गया था कि कृत्साना के दिल पर क्या बीती होगी। वहीं प्रिंस इनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो हट चुके थे। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब तक कनिंग अपने पेरेंट्स के घर पर थी और उनकी हेल्प करने के लिए कैंडल्स बनाकर बेचने का काम करती थी। उसे इनकी याद तो सताती थी मगर वह अकेले ही खुश रहने की पूरी कोशिश करती थी, इसलिए वह खुद को काम में बिजी कर लेती है। इसके अलावा अपने लाइफ पर एक छोटा सा प्ले भी लिखना शुरू कर देती है। फिर भी रात में उसे अपने प्रिंस की याद में रोना ही पड़ता है। इधर हम प्रिंसेस लीला को दिखाते हैं जो अपने डैड के पास एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आती है जिसमें वो बुतिन के ट्रेडिशनल परफ्यूम को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना चाहती है, जिससे कि यहाँ के लोगों की इनकम में बढ़ोतरी हो जाए और साथ ही बुतिन का नाम भी हो, जिससे किंग भी राजी हो जाते हैं। अब हम कनिंग को देखते हैं जो कि अपने लिखे प्ले को कुछ लोकल बच्चों की मदद से एक्टिंग करवा लेती है, जिससे उसके पास की यादें ताजा हो जाती हैं। वे प्रिंस को भी और ज्यादा मिस करने लगती है। प्ले खत्म होने के बाद बच्चे कनिंग को बीच पर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। वह जल्दी से वहाँ जाती है और इनको देखकर रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद वे इनके क्लोज जाती है और उसके चीक को टच करके पीछे हट जाती है। इसके बाद वे एक लकड़ी से रेत पर लाइन बनाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है अब हम दोनों के बीच एक दीवार आ चुकी है। इन कहता है कि फिर हम इस दीवार को पार कर लेते हैं, पर जैसे ही वह इसको पार करने आता है तो कनिंग उस पार चली जाती है। तब वो कनिंग का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए कनिंग मान जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब कनिंग कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो उसे रोक देता है और उसे किस कर लेता है। यहाँ से दोनों वापस भूतिन आकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करके सोचने लगते हैं कि हमारी पहली मुलाकात पर क्या क्या हुआ था और फिर इतने सारे लड़ाई झगड़ों के बाद आखिरकार हम एक दूसरे के साथ आ ही गए। इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा सिक।